हेलो एवरीवन, जनरल स्टडी ऑफिशियल का करंट अफेयर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आलोक रंजन। देखिए, आज के इस वीडियो में हम पिछले 6 महीने के जो करंट अफेयर है ना, उस पे फोकस करेंगे, उसको देखेंगे। और ये 6 महीने करंट अफेयर कब तक होंगे? ये अक्टूबर 2022 से लेकर के मार्च 2023 तक के करंट अफेयर को हम कवर करेंगे। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जनरल स्टडी ऑफिशियल पे मिल जाएगा। इसके अलावा इस पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो जनरल स्टडी ऑफिशियल, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। इसके अलावा एग्जाम से रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ आपको मिलते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर। ठीक है, तो पहला है कि हाल ही में एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य के बांधवगढ़ में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की है? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ है। ये बांधवगढ़ जो है ना, ये मध्य प्रदेश का एक जगह है। मध्य प्रदेश में एक नेशनल फॉरेस्ट भी बांधवगढ़ के नाम से है। हाल ही में भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आर वेंकट मणि को नियुक्त किया गया। तो भारत के नए अटॉर्नी जनरल ये बने हैं। ठीक है, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? मतलब मनाया गया। तो विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में आईसीआरए ने इकरा ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7.2%। इकरा एक रेटिंग एजेंसी है। इसी तरह कृषि लेकर रेटिंग एजेंसी, ये भारत की रेटिंग एजेंसी है। अगर विश्व स्तर पर देखें तो एक स्टैंडर्ड एंड पुअर है, ठीक है ना, और एक मूडीज है, एक फिच है। ओके, हाल ही में खबरों में रही तमिरापानी नदी किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला है कि ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है सीबीआई ने ड्रग्स के नेटवर्क को खत्म करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। और गरुड़ एक युद्ध अभ्यास होता है जो फ्रांस के साथ होता है, भारत और फ्रांस के साथ। बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है? तो उत्तर प्रदेश द्वारा मंजूरी दी गई है। और ये जो बुंदेलखंड का एरिया है ना, ये साउथ यूपी और नॉर्दर्न मध्य प्रदेश के कुछ एरिया को मिलाकर बनाया जाता है। तो बुंदेलखंड का जो पहला टाइगर रिजर्व है, उसको उत्तर प्रदेश में मंजूरी दी गई है। अगला है कि देश की डिजिटल रूप से पहली साक्षर पंचायत कौन बनी है? तो ये पुलमपारा एक पंचायत है केरल की। ठीक है ना, इस पंचायत के बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, एक ये हो गया और एक इडुप्पी है केरल में। इन दोनों के बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत सारी जानकारी यहाँ से मिली हुई। तो ये जो पहला ये पंचायत बना है केरल का, बहुत डेवलप है, जो डिजिटल साक्षर हो गया पूरी तरीके से। अगला है कि हाल ही में किसने नई किताब अंबेडकर अ लाइफ लिखी है? ये शशि थरूर जी ने लिखी है। ठीक है, शशि थरूर की एक बहुत फेमस किताब है इन द एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, ये ब्रिटिश ने कैसे भारत में जो लूट खसोट की थी, उनके अनुसार लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट की थी, उसके बारे में वो किताब है, बहुत फेमस किताब है इन द एरा ऑफ डार्कनेस। ये दो किताबें हैं शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई। अगला है कि हाल ही में भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणाली के लिए निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आर्मेनिया के साथ किया है। आर्मेनिया जो अजरबैजान के साथ एक देश पड़ता है, और अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में झगड़े भी हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक कानून को मंजूरी दी है? तो कर्नाटका के राज्यपाल ने दी है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चौतरफा रणनीति की घोषणा की है? तो उड़ीसा सरकार ने किया। ठीक है, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये चौतरफा रणनीति, इसका क्या उद्देश्य है? चौतरफा रणनीति का उद्देश्य है परिवर्तन, शिक्षा, सड़क और इंजीनियरिंग में सुधार करना। ठीक है, अगला है कि 400 T20 क्रिकेट मैच खेलने वाला भारत का पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बना है? तो रोहित शर्मा बने हैं, जो कि मौजूदा समय में भारतीय टीम में कप्तान भी है और आईपीएल में मुंबई इंडियंस के कप्तानी। ये 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय बने। अगला है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य, ये परफॉर्मिंग नहीं, इसका नाम है परफॉर्मिंग राज्य का द्वितीय पुरस्कार जीता है। ठीक है ना, ये छत्तीसगढ़ ने जीता है, और पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा द्वितीय पूछा है। ठीक है ना, प्रथम पूछेगा तो मध्य प्रदेश और थर्ड पूछेगा तो महाराष्ट्र। अगला है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना में कौन सा पूर्णतः स्वदेश रूप से विकसित हल्के हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है? तो प्रचंड जो हेलीकॉप्टर है,
ये पूरी तरीके से इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, यानी जो स्वदेश में, भारत में ही बना है। अगला है कि हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा किसे अपना नेशनल आइकॉन बनाया गया। तो पंकज त्रिपाठी जो अभिनेता है बिहार के, उनको अभिनेता बनाया गया है। पंकज त्रिपाठी बिहार में एक जिला है गोपालगंज, ठीक है, गोपालगंज, ये वहां का रहने वाले हैं, ठीक है। अगला है कि फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का हाल ही में किसने शुभारंभ किया। तो अनुराग ठाकुर ने किया है। सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। छतों पे सोलर प्रोजेक्ट लगाने की एक शुरुआत है। अगला कि 2022 में भौतिकी का नोबेल किससे दिया गया, यानी फिजिक्स का नोबेल किसको मिला, 2022 का है ये, ठीक है। तो ये 3 लोगों को मिला है, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर, ठीक है, इनको मिला है फिजिक्स का नोबेल प्राइज। अगला कि हाल ही में नाबार्ड बैंक ने किस राज्य के ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 222 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो पंजाब राज्य को। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया। तो 5 अक्टूबर को मनाया गया, ठीक है ना, विश्व शिक्षक दिवस। और इसका शुभारंभ हुआ था 1994, ठीक है ना। और भारत में शिक्षक दिवस कब मनाए थे, 5 सितंबर को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर। अगला कि हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों और गैर ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंक सेवा प्रारंभ की है। तो पंजाब नेशनल बैंक ने किया है। अगला है कि हाल ही में जो एनपीसीआई है ने किस देश में रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए समझौता किया है। तो ओमान में किया है, ठीक है ना। एनपीसीआई मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये वही संस्था है जो भारत में जितने भी डिजिटल ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है ना, उसके लिए जो भी नियम होता है, जो भी रूल एंड रेगुलेशन होता है, वो यही संस्था बनाती है। अगला कि हाल ही में विश्व के सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में कौन सा देश उभरा है। तो भारत उभरा है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा शुगर प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा मिल्क प्रोडक्शन में भी भारत दुनिया में भी सबसे ज्यादा है। अगला कि हाल ही में भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है। तो भारत और अमेरिका ने की है। अगला कि हाल ही में 2022 का नोबेल में शांति पुरस्कार किसे मिला। ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, शांति और साहित्य, ठीक है ना। तो शांति पुरस्कार मिला है एलएस बियालितास्की को, ठीक है ना, ये बेलारूस के हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दिया। तो तमिलनाडु राज्य ने दिया। एमके स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में आतंकवाद विरोध पर यूएनएससी की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये भारत करेगा, ठीक है ना। ये यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है। उसमें जो एक तो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं प्लस टोटल 15 मेंबर होते हैं, उसमें से एक भारत है। और भारत को इस बार जो आतंकवाद विरोधी जो बैठक होगी उसकी मेजबानी भी करेगा। अगला कि हाल ही में कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई है। तो ये नई दिल्ली में किया गया। पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट निकाला कर रहा था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से, लेकिन 2 साल से वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट निकालना बंद कर दिया। भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति आयोग पर निकालती है। हाल ही में किस राज्य में हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई है। तो ये उड़ीसा में लगाई गई है, हैंगिंग सोलर फेंसिंग, ठीक ना। तो हैंगिंग सोलर फेंसिंग का क्या उद्देश्य है, रेलवे ट्रैक पर हाथियों को आने से बचाया जाता है। रेलवे ट्रैक पर बहुत सारी हाथी आ जाती है जिससे उनकी मौत हो जाती है, तो उसके लिए हैंगिंग सोलर फेंसिंग की शुरुआत की गई है, ये उड़ीसा में। अगला है कि 31 अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये गोवा राज्य में किया गया 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। अगला कि हाल ही में अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया। तो ये लेह में किया गया। देखिए लेह हो गया, लद्दाख हो गया, ये जम्मू एंड कश्मीर है। इसके अलावा जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ठीक है ना, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, इन सब जगहों पर अगर कोई भी डेवलपमेंट होता है तो उसको ध्यान रखिएगा। कोई भी त्यौहार होता है तो उसको ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। उसका ये कई मकसद है। एक मेन मकसद है कि इन सब जगहों की इंफॉर्मेशन को मेन स्ट्रीम करना इंडिया के अन्य क्षेत्रों में। अगला है हाल ही में क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं, जो कि पोर्टुगल के खिलाड़ी हैं। हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 लॉन्च की है। तो ये चाइना ने किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लॉरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया है। तो तमिलनाडु सरकार ने किया है।
हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में साल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया है? तो आंध्र प्रदेश को दिया है, ठीक है ना। और ये साल्ट परियोजना क्या है? तो इसका मतलब स्कूली शिक्षा में सुधार करने के लिए ये परियोजना चलाई गई है। तो दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो ये कि किस राज्य ने शुरू हुआ है, किस राज्य को पैसे मिले हैं? तो आंध्र प्रदेश को। किस बैंक ने पैसे दिए हैं? तो वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं। और साल्ट परियोजना क्या है? तो साल्ट परियोजना स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शुरू किया गया है। अगला है कि हाल ही में किस हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोत यानी पन बिजली व सौर ऊर्जा से 100% परिचालन प्रारंभ कर दिया है? तो मुंबई हवाई अड्डे ने कर दिया है। और ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है। अब देखेंगे नवंबर का, वो थे अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। इन सबको कर लीजिए। इसके बाद से कोई भी एग्जाम्स अगर आपको आएंगे तो लगभग क्वेश्चंस आपको यहाँ से करंट अफेयर के मिल जाएंगे। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर भी मैं डालता रहता हूँ। जनवरी फरवरी के आ चुके हैं, मार्च के कुछ दिनों में आ जाएंगे, तो वहां से अगर उसको भी देखते रहिएगा तो करंट अफेयर आपको अलग से पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला है कि हाल ही में नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव ने ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट को किस ग्रह पर खोज करने के लिए लॉन्च किया है? तो शनि ग्रह यानी सैटर्न पर खोज करने के लिए भेजा है। कई बार नासा का फुल फॉर्म भी पूछ जाता है, एक बार बीपीएससी में पूछा था, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव। अगला कि हाल ही में कौन सा देश आतंकवाद विरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में $5 लाख का योगदान करेगा? तो भारत करेगा। इससे भारत की जो इकोनॉमिक स्टेचर दुनिया में बढ़ रहा है ना, वो भी एक तरीके से एक संकेत देने के लिए किया जाता है, क्योंकि पूरा खेल दुनिया में जियोपॉलिटिक्स में परसेप्शन का है कि आप कितना मजबूत होते जा रहे हैं इकोनॉमिकली और अन्य पैरामीटर में भी। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है? तो तंजानिया और मोजाम्बिक के साथ। ओके। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा होगा, ठीक है, कहा दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो पुरी यानी उड़ीसा में किया है। और शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में यूनेस्को ने मोमलुह गुफा को पहली भारतीय विरासत साइट के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो ये मेघालय राज्य में स्थित है। और किसने किया है? यूनेस्को ने किया है। हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए? तो लुलिया इनसियो लूला डी सिल्वा बने हैं। इसके पहले कौन थे? तो बोल्सोनारो, जायरो बोल्सोनारो यहाँ के राष्ट्रपति थे। और अभी कौन बने हैं? लुइज इनसिनियो लूला डी सिल्वा, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि भी चेंजेज हुए हैं। और ब्राजील क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज का भी एक मेंबर है, और ब्राजील अभी आईएस जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका भी मेंबर बना है, फुल टाइम मेंबर बना है। हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप स्पेन ने किसे हराकर जीता है? तो कोलंबिया को हराकर जीता है। और किसने जीता है? स्पेन ने, ठीक है ना। देखिए, कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा और स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर तीसरी बार अंडर 21 पुरुष हॉकी, ठीक है ना, हॉकी जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया को हरा करके, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? सुल्तान जोहर कप 2022 बोला जाता है। तो बहुत बड़े एसएससी के बैंकिंग एग्जाम में भी ये पूछ दिया जाता है कि सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अगला कि हाल ही में पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट का पहला अम्बा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। हाल ही में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के शासनाध्यक्षों की 21वीं बैठक भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो डॉक्टर एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, इन्होंने किया है। और याद रखिएगा 2023 के लिए एससीओ का हेड कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? इंडिया है। और जो G20 की मीटिंग हो रही है उसके लिए भी अध्यक्ष कौन है? तो इंडिया ही है। ये दोनों ध्यान रखिएगा। और G20 से का एक डेडिकेटेड वीडियो इस चैनल पे है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अगला कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो रही है और ये अगले कई सालों तक होती रहेगी ऐसा लग रहा है। तो कोई भी अगर इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो रही है तो उस पर ध्यान रखिएगा। यूपीपीसीएस के एग्जाम में प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का
53वां टाइगर रिजर्व बना है। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, चित्रकूट जिला में। क्या नाम है इसका? तो रानीपुर। अगला है कि हाल ही में स्टीलमैन ऑफ इंडियन के नाम से प्रसिद्ध तथा पद्म विभूषण से सम्मानित किस व्यक्ति का निधन हो गया है? तो जमशेद जे ईरानी का। हाल ही में किस कंपनी द्वारा विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया गया? तो स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया गया है। स्पेसएक्स एलन मस्क की कंपनी है। इनकी एक और कंपनी का नाम है टेस्ला, जो कि कार बनाती है। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ की है? तो जापान ने किया। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय खोला गया? तो ये गुजरात में खोला गया है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो मेघालय ने किया है। मेघालय की राजधानी है शिलांग। हाल ही में किस कंपनी के द्वारा भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया गया है? तो टाटा स्टील द्वारा। हाल ही में किस देश ने युद्ध की स्थिति में यूक्रेन की मदद के लिए यूक्रेन में डेमिनिंग प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? तो यह अमेरिका ने किया है। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? वर्ड नहीं होगा, वर्ड नहीं, वर्ड किस शब्द को चुना गया है? तो परमा क्राइसिस शब्द को चुना गया है कॉलिन डिक्शनरी के लिए। ठीक है ना? इसका मतलब होता है अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तृत अवधि। हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो शुभकांत पांडा किए गए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग जो है ना उसको अनिवार्य कर दिया है? तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने कर दिया है। कर्नाटक में इलेक्शन भी है, शायद 10 मई को है। ठीक है, 13 मई को इसका रिजल्ट आएगा, उसको भी ध्यान में रखना। नवंबर 2022 में किसे 5 वर्ष के लिए रिलायंस इंडिया लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो केवी कामत को नियुक्त किया गया। नवंबर 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, और इन्होंने कौन सी योजना शुरू की? तो लखपति दीदी। अगला है कि हाल ही में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि होंगे? तो ये गुयाना के गुयाना के राष्ट्रपति। गुयाना एक साउथ अमेरिकन देश है, साउथ अमेरिका कंटिनेंट का। हाल ही में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन कहाँ हुआ है? तो ये मेघालय में हुआ है, उमरिया झील में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार पुरस्कार जीता है? तो केरल राज्य ने जीता है। हाल ही में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में टोक्यो में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई थी? उज्जैन में लगाई गई है। उज्जैन कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कब जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 15 नवंबर को मनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या होगा? आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए। तो क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि जनजातीय गौरव दिवस कौन मनाएगा? ठीक है ना? तो जनजातीय मामलों का मंत्रालय ऑप्शन में होगा, वो नहीं, शिक्षा मंत्रालय इसको मनाएगा। जो शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के धर्मेंद्र प्रधान। और इसका उद्देश्य क्या है? तो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए। तो यही सब की पॉइंट होते हैं और यही से क्वेश्चन ज्यादातर उठाए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। अगला कि हाल ही में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये सूर्य कुमार यादव बने हैं। अगला है कि हाल ही में उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ पे आशियाना भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे? तो ये कंबोडिया में करेंगे। कंबोडिया का राजधानी है नॉम पेन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया टोफी कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो हरियाणा सरकार ने किया है। आपको क्वेश्चन पूछा सकता है कि टोफी कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये इन्वायरमेंट ट्री से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म होता है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को कब तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है? तो 2041 तक। हाल ही में विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऋतुराज अवस्थी बने हैं।
ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो स्काईरूट एरोस्पेस। भारत सरकार की योजना है कि एरोस्पेस में भारत सेल्फ डिपेंडेंट हो और इंडिजन मतलब स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दिया जाए। हाल ही में तोकू एमोंग वर्ल्ड काउंट की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये नागालैंड करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो पक्षियों के दस्ताकरण के लिए कार्यक्रम चलाया जाएगा। अगला कि हाल ही में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने देश के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए? तो 50वें मुख्य न्यायाधीश बने डीवाई चंद्रचूड़। तो मुख्य न्यायाधीश कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ है। और ये कई बार परीक्षा में खासकर बीपीएससी और एसएससी में ये पूछा जाता है कि किस नंबर के ये इन्होंने शपथ ली है, जो सीजीआई बने वो कौन से नंबर के हैं? तो 50वें। हाल ही में पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य कौन बना है? तो केरल। केरल ने पूरे राज्य में एक समान सोने की कीमत करने का निर्णय लिया है। अब देखेंगे दिसंबर 2022 के करंट अफेयर। पहला कि हाल ही में किशन हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? तो ये नीतीश कुमार ने किया है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने नया सर्वेक्षण को लॉन्च किया, उसका क्या नाम है? उसका नाम है इच्छक। हाल ही में 59वीं एशियन पैसिफिक ब्रॉडकास्ट यूनियन एबीयू की मेजबानी कौन करेगा? तो इंडिया करेगा। हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पीटी उषा बनी है। पीटी उषा जो एक धावक रही हैं भारत की। हाल ही में भारतीय मुक्केबाजों ने यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता, इसलिए ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश ने पहला डेविस कप खिताब 28 बार के विजेता ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है? तो कनाडा ने। हाल ही में किस राज्य को स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? तो तेलंगाना राज्य को प्राप्त होगी। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कुमार चंद्रशेखर राव। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने AMLN एनीमिया मुक्त लाख अभियान प्रारंभ किया है? तो ओडिशा के सरकार ने किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ किया है? तो राजस्थान में किया है सुदर्शन प्रहार। एक शरद हवा ऑपरेशन भी है, वो भी राजस्थान में ही है, वो बीएसएफ द्वारा किया गया है। अगला कि हाल ही में किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो ये अवनी लेखरा को मिला है। हाल ही में किसे INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो लक्ष्मी वेंकटेश को। हाल ही में देश में हॉर्नबिल फेस्टिवल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ठीक है, नागालैंड करेगा। ये हॉर्नबिल फेस्टिवल वहीं पे होता है। हाल ही में भारत ने किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो मालदीव्स को। ये मालदीव्स इंडियन ओशन में एक छोटा सा द्वीप है, एक कंट्री है। और मालदीव की राजधानी है माले। ठीक है, ये लिखते ऐसे मेल, लेकिन इसको पढ़ते एक्चुअली माले। हाल ही में अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहले निजी लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया है? तो ये श्रीहरिकोटा में किया है, आंध्र प्रदेश। हाल ही में स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, ठीक है, ने किसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का नया MD और CEO नियुक्त किया है? तो सुंदरमन राममूर्ति को किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है। गोवा की राजधानी है पणजी, ठीक है ना। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना प्रारंभ की है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। और इसका उद्देश्य ऐसे खेलों को बढ़ावा देना जो विलुप्त होने के कगार पे है। इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है ना, वन डिस्ट्रिक्ट ODOP भी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की ही एक पहल है, ताकि जो स्थानीय जो प्रोडक्ट है उसको बढ़ावा दिया सके। उसी तरीके से वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स, वो खेल जो विलुप्त होने के कगार पे उसको बढ़ावा देने के लिए ये पहल शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अगला कि हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण वो है ना वो संपन्न हुआ है? तो ये अमेरिका। हाल ही में भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ खोला गया है? तो हैदराबाद में खोला गया है।
इसमें क्या होगा, तो इसमें डेबिट कार्ड की मदद से गोल्ड के सिक्के खरीदे जाएंगे। 0.5 ग्राम 100 ग्राम तक के सिक्के यहाँ पे खरीदे जा सकते हैं। 0.5 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक के सिक्के खरीदे सकते हैं। तो गोल्ड एटीएम का एक्चुअली मतलब ये है। हाल ही में 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है, तो भारत बना है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी बात है। प्रेषण मतलब होता है रेमिटेंस 100 बिलियन डॉलर, इसका मतलब होता है लगभग 8,20,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, ये रेमिटेंस वो होता है, प्रेषण का मतलब वो होता है जो भारतीय भारत से बाहर किसी अन्य देश में काम करते हैं और वहां जो पैसे कमा करके इंडिया में भेजते हैं, ठीक है ना, ठीक है, उस पैसे को कहा जाता है रेमिटेंस यानी प्रेषण। जैसे बहुत सारे भारतीय मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, अमेरिका में काम करते हैं, यूरोप में काम करते हैं। तो इस बार भारत जो भारतीयों द्वारा पैसा भेजा गया है वो 100 अरब डॉलर है और ये दुनिया में सबसे हाईएस्ट है। इसके बाद मैक्सिको है लगभग 60-62 बिलियन डॉलर के आसपास, ठीक है ना। चाइना लगभग 50 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। और इसमें जो सबसे नोटेबल पॉइंट इस बार ये रही कि वर्ल्ड बैंक ने बताया कि जो भारतीय विदेशों में काम करते हैं, पहले ऐसा होता था कि जितने भी लेबर होते थे या फिर लो स्किल्ड जो काम होता था वो भारतीय करते थे, लेकिन इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि जितने भी हाई स्किल्ड जॉब है यूरोप में, अमेरिका में, ठीक है ना, आईटी हो गया या फिर किसी और फील्ड में हो गया, वहां पे अब भारतीय जाने लगे हैं और ये जो पैसे आते हैं ये उन जॉब से भी आने लगे हैं। तो इससे भारत का जो मतलब भारत के जो एक तरीके से समझिए कि प्रभुत्व है वो दुनिया पे बढ़ा है। भारत का जो नॉलेज हेजेमोनी है वो दुनिया पे धीरे धीरे बढ़ रही है। ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। अगला कि हाल ही में गूगल ने किस देश में गलत सूचना विरोधी अभियान प्रारंभ किया है, तो भारत में किया है। हाल ही में भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है। हाल ही में किस देश ने अपने नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का अनावरण किया है, तो अमेरिका ने किया है। हाल ही में कौन सा देश 2023 के अंत तक विश्व का 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा, तो ये भारत बन जाएगा 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार। हाल ही में बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, तो 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। उसमें कौन कौन है, तो उसमें प्रियंका चोपड़ा है जो कि अभिनेत्री है, इसका लेखिका गीतांजलि श्री है, इसके बाद से एक एविएशन इंजीनियर है शीर्षा बंद्रा वो है, और एक सामाजिक कार्यकर्ता है स्नेहा। तो इन चारों को बीबीसी ने 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में जो वर्ल्ड में जो सूची शामिल की है, लिस्ट जारी किया है, उसमें इन चारों को ऐड किया है, जो कि भारत के लिए अच्छी बात है। इस तरीके के रिपोर्ट इसलिए जारी की जाती है ताकि इससे वुमेन एम्पावरमेंट और तेजी से बढ़ सके, अन्य देश भी वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करें, क्योंकि हमारी पूरे दुनिया की आबादी का लगभग आधा आबादी महिलाओं की है। तो उनको भी मेन स्ट्रीमिंग करना, उनके भी एम्पावरमेंट की बात करना, इसलिए ये सारी रिपोर्ट निकाली जाती है और इसलिए इन सारे रिपोर्ट को ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है, तो मेघालय सरकार ने किया। अब देखिए, आप पिछले 5-6 सालों से नोटिस कीजिएगा कि इस गवर्नमेंट के अंदर जो सबसे पॉजिटिव काम हो रहा है वो जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जिसमें मेघालय है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ठीक है ना, और आप सिक्किम को भी मान सकते हैं। ये सारे जितने भी स्टेट है ना, जो भारत के मेन लैंड से कटे हुए हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से बस जुड़े हुए हैं छोटा सा, वहां पे उनको मेन स्ट्रीम करने की कोशिश इस सरकार ने बहुत ज्यादा की है। अब देखेंगे बहुत सारे कार्यक्रम अब कहाँ पे हो रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हो रहे हैं, और ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है भारत के इंटीग्रेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। भारत के सबसे जो पिछड़े राज्य है लेकिन मिनरल्स में सबसे रिच है, उन सारे स्टेट में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, वहां के स्टेट को मेन न्यूज में रखने के लिए। तो ये अगर इस गवर्नमेंट के कुछ पॉजिटिव्स में अगर किसी को नोट करना हो तो ये किया जा सकता है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहां पे इस गवर्नमेंट ने बहुत तेजी से काम किया हर लिहाज से, और करने की जरूरत है, ठीक है। अगला है कि हाल ही में एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये ओमान में किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरियों के लिए नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है, तो कर्नाटक ने किया है।
हाल ही में केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना, घरों के छतों पर सोलर पैनल पर सब्सिडी को कब तक बढ़ा दिया? तो 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। और ये इसलिए बढ़ाया गया ताकि सोलर एनर्जी को और प्रमोट किया जाए और जो ऑयल पे, कोयला पे, इन सब पे जो भारत की निर्भरता बनी हुई है एनर्जी जनरेट करने के लिए, वो और तेजी से कम हो। हाल ही में भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो केरला में हुआ है। हाल ही में जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए ब्रिटेन और किस देश के साथ समझौता किया है? तो इटली के साथ। हाल ही में यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बन गया है? तो रोजर पे बना है। अगला कि हाल ही में देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? तो 1000। हाल ही में कहा 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा? तो अंडमान निकोबार। हाल ही में किसे आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो जम्मू कश्मीर को। हाल ही में किस राज्य के बीज फार्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया गया है? तो केरला को। हाल ही में महाकवि सुब्रमण्यम भारतीय की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो वाराणसी में किया गया है। हाल ही में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है। मोपा मतलब इसका हो गया MOPA, ठीक है ना। ये मनोहर पारिकर के नाम पर इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। हाल ही में किस देश के आई स्पेस विश्व का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया गया है? तो ये जापान में किया गया है। हाल ही में भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का रात्रि परीक्षण कहाँ पूरा किया है? तो ये उड़ीसा के व्हीलर द्वीप पे किया और व्हीलर द्वीप का अब नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप। हाल ही में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये भारत बना है सैटेलाइट के स्पेक्ट्रम को नीलाम करने वाला। अब देखेंगे, ये था दिसंबर करंट अफेयर। अब यहाँ से जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे। पहला कि हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित हुआ है? तो केरल में हुआ है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। पूरी तरह नहीं हुआ है पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है? तो तेलंगाना। हाल ही में किस IIT ने वॉर्टन QS एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है? तो IIT मद्रास ने। हाल ही में किस देश में पहली मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई है? तो ये बांग्लादेश में हुआ है, ढाका में हुआ है। ये ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। हाल ही में उत्तराखंड में कहाँ कयांकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की गई है? तो टिहरी में किया गया। टिहरी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में एक जगह है और यहाँ पे एक बांध भी है, इसलिए उसको टिहरी बांध कहते हैं। नोट, यह विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त ट्रेनिंग सेंटर है। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है। ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा पूछा जा सकता है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। हाल ही में केंद्र ने कहा कैलाश बंडोरी परियोजना को मंजूरी दी है? तो कर्नाटक में दिया है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो दिसंबर 2023 तक कहाँ प्रारंभ की जाएगी? तो कोलकाता में, हुगली नदी के नीचे से बन रही है। अगला है कि 3 जनवरी से 7 जनवरी 2023 तक 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये नागपुर में किया जाएगा, महाराष्ट्र में एक जगह है। इसकी थीम क्या होगी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट को होता है सशक्तिकरण, यानी उनको मजबूत करना। हाल ही में रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनाई है? तो 2030 तक। इस तरीके की जो योजनाएं होती है ना, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। हाल ही में किस देश ने 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो स्वीडन ने संभाली है। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने किया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के नए मुख्यमंत्री है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। तो ये जो मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष क्या है? ये तो इसका उद्देश्य है जरूरतमंद बच्चों एवं निराश्रय महिलाओं की मदद के लिए, ठीक है ना, ये शुरू किया जाएगा।
इसमें हिमाचल प्रदेश के मंत्री एवं विधायक 1 करोड़ की धनराशि दान करेंगे। हाल ही में अगला है कि हाल ही में विंटेज, ये विंटेज मतलब होता है पुराने विंटेज वाहनों, ऐसे 2 पहिया व 4 पहिया वाहन, ठीक है, दोनों के लिए वाहन, विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ओडिशा। और कैसे वाहन? ऐसे 2 पहिया व 4 पहिया वाहन जिनके पंजीकरण को 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ठीक है ना, तो उनको फिर से पंजीकरण का रजिस्ट्रेशन कराने के वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ओडिशा बना है। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 प्रारंभ किया है? तो त्रिपुरा में किया है, ठीक है ना। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। उद्देश्य क्या है इसका? तो चुनाव में मतदान के लिए 90%, चुनाव के मतदान प्रतिशत को 90% तक ले जाना, क्योंकि त्रिपुरा में इस वर्ष 2023 में चुनाव होने हैं। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण कर लिया है? तो असम राज्य ने कर लिया है और ये दुबरुई जिले में है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा। असम की राजधानी है दिसपुर। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, ध्यान रखिएगा, वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूएई आधारित कंपनियों के साथ 18,590 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर, ठीक है ना, राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है? तो कोलकाता में। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? तो 4 जनवरी को मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो उत्तराखंड। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर सीओ पुल का उद्घाटन किया, जिसका निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ द्वारा किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में भारत पे ने सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो नलिन नेगी को किया है। हाल ही में कहां पर गान नगाई उत्सव चिलिया सराय समुदाय द्वारा मनाया गया है? तो ये मणिपुर में मनाया गया है, ठीक है ना। यह एक प्रमुख फसल उत्सव होता है, ठीक है ना। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना प्रारंभ की है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि मध्य प्रदेश में जिनके पास घर नहीं है ना, उनको मध्य प्रदेश सरकार लगभग 600 स्क्वायर फीट प्लॉट उपलब्ध कराएगी। इसलिए इसको बोलते हैं मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। भू मतलब भूमि। हाल ही में साड़ी महोत्सव विरासत कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ संविधान उद्यान का उद्घाटन किया? तो जयपुर, राजस्थान में। हाल ही में किस देश ने एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला है? तो भारत ने संभाला है, इसलिए याद रखिएगा, एशियाई डाक संघ का। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर भारत स्काउट एवं गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जंबोर का उद्घाटन किया? तो पाली, राजस्थान में। हाल ही में किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल 700 फीट लंबी दीवार बनी है, जिसमें दुनिया की 250 भाषाओं में शांति शब्द लिखा हुआ है? तो ये केरल में बना है। हाल ही में मेगा ग्रीन प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए कौन सा राज्य ग्रीन क्लाइमेट 1000 करोड़ फंड स्थापित करेगा? तो वो तमिलनाडु करेगा। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर यानी 37% दर्ज की गई है? तो ये हरियाणा में किया गया। ओके, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर। दूसरे नंबर बेरोजगारी में राजस्थान है 28.5% और तीसरे नंबर बेरोजगारी में दिल्ली है 20.8%। तो अनएम्प्लॉयमेंट का हाल कितना बुरा है राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में। और मजे की बात है कि हरियाणा और दिल्ली भारत के वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट में से भी एक है, फिर भी यहाँ। अगला है कि फरवरी 2023 को कौन पहली बार फार्मूला 1 ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? तो ये हैदराबाद करेगा। हैदराबाद क्या है? तो तेलंगाना की राजधानी है। चूंकि पहली बार है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस बैंक ने पूर्णतः डिजिटल चालू खाता लॉन्च करने के लिए ओपन के साथ समझौता किया है? तो एक्सिस बैंक ने। हाल ही में ब्रेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। हाल ही में कौन सा देश वाइसा ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की वाइस नहीं है,
वॉइस, ठीक है ना, VOIC, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा तो भारत करेगा। ग्लोबल साउथ मतलब वो सारे देश हो गए पूरे जो एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है था ना, मकर रेखा के नीचे आया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा के नीचे आता है सामान्यतः, जिसमें साउथ अमेरिकन कंट्रीज हो गए, अफ्रीकन कंट्रीज पूरे हो गए, इंडिया हो गया, एशियन कंट्री में सारे नॉर्थ ईस्टर्न है, साउथ ईस्ट के कम देश हो गए, ठीक है ना, एक तरीके से लो इनकम ग्रुप देश और डेवलपिंग कंट्रीज। अगला है कि हाल ही में देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो गोवा में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है दिव्यांगता के प्रति भेदभाव, कलंक, रूढ़िवादी भावनाओं को दूर करना। जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, जो फिजिकली चैलेंज्ड है, उनके प्रति किसी बात का जो भेदभाव होता है उसको दूर करने के लिए हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की मुफ्त योजनाओं में शामिल हुआ है, तो तेलंगाना हुआ है। अब हम देखेंगे, ये था जनवरी तक का, अब देखेंगे फरवरी 2023 के करंट अफेयर। ये फरवरी 2022 नहीं है, 2023 है। ओके, लिख देता हूं 2023, ठीक है, ये 2023 के लिए। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल का उद्घाटन किया है, तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। हाल ही में पूर्व माओवादियों के गढ़ बूढ़ा पहाड़ का दौरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। झारखंड की राजधानी है रांची। हाल ही में अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर किसने जीता है, तो भारत ने जीता है। हाल ही में विलुप्त हो चुकी स्विल्टेल तितली को भारत के किस राज्य में पहली बार देखा गया, तो अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या किया गया, जिसको हर वर्ष जनवरी के माह में खोला जाता है, तो मुगल गार्डन का नाम अब कर दिया गया अमृत उद्यान। ये वही गार्डन है जो राष्ट्रपति भवन के सामने है। हाल ही में लॉन्च हुई भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन का क्या नाम है, तो इनकोवैक। हाल ही में सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए भारत ने किस देश को नोटिस जारी किया है, तो पाकिस्तान के साथ किया है। सिंधु जल समझौता जो हुआ था वो 1960 में हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच, और किसने करवाया था, तो वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। हाल ही में वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। ये 2022 नहीं, ये 2023 है। इसको मैं रेड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से ध्यान में देखिए, 2023। हाल ही में हॉकी विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है, तो जर्मनी ने जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया है, तो दिल्ली सरकार ने किया है। हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो निखत जरीन, जो कि मुक्केबाज है। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में इंडिया के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, तो युजवेंद्र चहल बने। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का 5वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो भोपाल, मध्य प्रदेश में। हाल ही में विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया गया, तो 29 जनवरी को मनाया गया, जनवरी के अंतिम रविवार को। क्या है, विश्व कुष्ठ दिवस। क्योंकि भारत में कुष्ठ दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, और 30 जनवरी क्या है, महात्मा गांधी 30 जनवरी जन्म दिवस नहीं, ये उनकी पुण्यतिथि है, ठीक है, इसी दिन उनका निधन हो गया था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष भारत आए, उनका क्या नाम है, तो साबा कोरोसी। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है ना, वो यहाँ पे आए हैं भारत, ठीक है। हाल ही में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो मुंबई में किया गया। और देखते हैं, इसको मैं यहाँ से ये कर देता हूँ। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अल मिनाहद ने अल मखतूम शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया है, तो यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरात के ने कर दिया है। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो 6.5%। हाल ही में शांति भूषण, जिनका 1997 वर्ष की उम्र में निधन हो गया,
वो कौन थे? तो पूर्व कानून मंत्री एवं वकील थे। और ये कानून मंत्री कब थे? तो 1978-79 में थे, मोरारजी देसाई की सरकार में। अगला कि हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित किया? तो विशाखापट्टनम को आंध्र प्रदेश ने नई राजधानी बनाई है। इसके पहले विजयवाड़ा, इसके पहले मतलब हैदराबाद ही था, ठीक है ना, लेकिन अब नई राजधानी बन गई है आंध्र प्रदेश। और हैदराबाद किसकी हो गई? तेलंगाना की। हाल ही में किस देश की पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये भारत के। हाल ही में किस राज्य में समता कुंभ प्रारंभ हुआ है? तो तेलंगाना में। हाल ही में किसने नई पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक लिखी है? तो मेघनाथ देसाई ने लिखी है। हाल ही में ताड़ के तेल से खेती के लिए राज्य सरकार की ने पतंजलि फूड्स से समझौता किया है। ये कहाँ पे? नागालैंड में। हाल ही में रिलायंस रिटेल ने किस देश के बिस्किट निर्माता मॉलिबन के साथ समझौता किया है? तो श्रीलंका के साथ। अगला है कि हाल ही में, एक सेकंड, इसको मैं तक कंफ्यूज हूँ। हाल ही में यायात्सो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया गया है? तो लद्दाख का। हाल ही में किसने होगा ना, हाँ, किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेंस सिंगल का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। और ये सर्बिया के हैं, सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। हाल ही में 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये फरीदाबाद में हुआ है, हरियाणा में। हाल ही में कौन सा शहर वैश्विक ऊर्जा बैठक की मेजबानी करेगा? तो बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की 73वीं वर्षगांठ पर किस देश के मुख्य न्यायाधीश संबोधित करेंगे? तो सिंगापुर के। हाल ही में किसने विजिट इंडिया ईयर 2023 का पहल प्रारंभ की है? तो जी किशन रेड्डी ने शुरू किया। ये केंद्रीय पर्यटन मंत्री है। हाल ही में टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो गुजरात में। हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप जो है ना, एम्स और किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया? तो आईआईटी रुड़की और एम्स ने मिलकर विकसित किया है। तो देखते हैं अगला। हाल ही में किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो रिक्की केज ने जीता है। हाल ही में कौन इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा? तो आईआईटी मद्रास। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो ब्राजील। ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं लूला डी सिल्वा, तो उसको देख लीजिएगा। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। हाल ही में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ कौन बने? तो नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री है, वो बने। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वीजा फैसिलिटीज सर्विस वीएफएस वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने। इसका उद्देश्य क्या है? कि एक ही छत के नीचे सभी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। हाल ही में किसने सीमा पर यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ किया? तो फोन पे ने किया है। हाल ही में किसे विश्व के सबसे प्रसिद्ध कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? तो जो टाटा की कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसको विश्व की सबसे प्रसिद्ध कंपनियों में शामिल किया गया है। अब देखेंगे मार्च 2023 के, ठीक है ना, ये मार्च 2023 है, 22 नहीं है, के करंट अफेयर। पहला है कि हाल ही में बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये हैदराबाद में हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान ने वाहनों की आवाजाही के लिए किस देश से लगी तुर्खम सीमा खोली है? तो अफगानिस्तान से। तुर्खम सीमा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है ना, उसको डूरंड लाइन बोलते हैं, जबकि जो पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर उसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। हाल ही में किस देश के डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? तो यूएई। हाल ही में किस देश के क्राउन प्रिंस एड्रे हेनरिक क्रिश्चियन 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो डेनमार्क के। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां पर 19वें वार्षिक कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सीपीए सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक।
26 फरवरी 2023 को किस देश ने छठी बार महिला T20 कप का खिताब साउथ अफ्रीका को हराकर जीता है? 19 रनों से। तो ऑस्ट्रेलिया ने। अगला कि हाल ही में आयुष मंत्रालय अपना पहला चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया है? तो असम में किया है। हाल ही में किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? तो हरि बालाकृष्णन ने। हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया? तो 27 फरवरी को मनाया गया। अगला देखेंगे, पहले इसको 23 कर देते हैं। अगला कि हाल ही में किसने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने। और क्रायोजेनिक मतलब होता है बहुत जो ठंडा, बहुत ठंडे स्थिति में जो इंजन होता है उसको क्रायोजेनिक बोलते हैं। और इसका फायदा ये होता है जब ये स्पेस में जाता है ना, तो वहां पे इससे जो ऑक्सीजन निकलता है और बाहर से जो हवा आती है ना, उसको मिक्स करके ये एक्सप्लोजिव जनरेट कर लेता है, तो अलग से फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना। तो क्रायोजेनिक इंजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला कि हाल ही में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला सिंगल खिताब किसने जीता है? तो अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो उत्तराखंड करेगा। हाल ही में सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस किस बैंक में शामिल हुआ है? तो एक्सिस बैंक में। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो नई दिल्ली में। हाल ही में कहाँ पर 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया? तो भोजपुर बिहार में किया गया। याद रखिएगा, ये जो 2023 है ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, मोटे अनाज। ठीक है ना। और ये भारत के कहने पर यूनाइटेड नेशन ने इसको किया है, तो इसलिए ये पूछा जा सकता है। अगला है कि नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल पर आईआईटी मद्रास ने हाल ही में किस देश का साझेदारी की है? तो डेनमार्क के साथ किया। हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन बना है? रिलायंस जियो पूरी दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बना है। देखिए, विश्व का जो पहला सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड है ना, वो स्विसकॉम स्विट्जरलैंड है। ठीक है ना। स्विसकॉम स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है। अगला है, बताते समय गलती से छूट गया है। अगला कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ समझौता किया है? तो बांग्लादेश ने। हाल ही में ये जो आईएसए है ना, इसका मुख्यालय, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय गुरुग्राम में है। ठीक है। और ये 2015 में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जलवायु परिवर्तन की मीटिंग हुई थी, वहां पे इसको 2 लीडर ने शुरू किया था। एक तो पीएम मोदी, भारत के प्राइम मिनिस्टर, और मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला कि हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ है? तो असम में हुआ है। हाल ही में किस देश ने बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टीलैटरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्रों के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है? तो भारत ने किया है। ध्यान रखिएगा कि बिम्स्टेक में कितने देश आते हैं। ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बिम्स्टेक से संबंधित एक कंप्लीट वीडियो बहुत जल्द आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। हाल ही में किसने भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया? तो ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी उसने किया है। हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस कहाँ शुरू की गई है? तो श्रीनगर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास दर में 15% योगदान देने की क्षमता है? तो भारत ने किया है, भारत में है। और ये भारत के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इस तरीके के जो भी रिपोर्ट आते हैं ना, उससे भारत की जो इमेज है दुनिया में बहुत ही पॉजिटिव सामने आते हैं, जिससे भारत में अच्छा माहौल बनता है इन्वेस्टमेंट के लिए। इसमें भारत में एफडीआई बहुत तेजी से आता है। आईएमएफ एक वैश्विक संस्था है। ठीक है ना। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, 45 से काम करना शुरू किया था। इसमें कुल 190 सदस्य हैं। अगला है कि हाल ही में बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में शिन्यू मैत्री अभ्यास किया है? तो जापान में किया है। ध्यान रखिएगा, इसको पूछा जा सकता है। इसके अलावा जापान और भारत के साथ धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन ऐसे अभ्यास भी होते हैं। एक चीज पढ़िएगा तो साथ में उसको मिला के पढ़िएगा, तो बार बार याद नहीं करना पड़ेगा। अब देखेंगे मार्च 2023 का अगला कि हाल ही में टाटा स्टील माइनिंग ने स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो गेल के साथ किया है।
हाल ही में पहली बार महिला प्रीमियर लीग कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये नवी मुंबई यानी महाराष्ट्र में शुरू हुई है। इसको बोलते हैं WPL वुमेन प्रीमियर लीग, IPL के तर्ज पे इसको शुरू किया गया है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, महिला प्रीमियर लीग में कुल 5 टीमें हैं अभी मौजूदा समय में। मुंबई इंडियंस है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, दिल्ली कैपिटल है, यूपी बैरियर है, गुजरात जायंट है। ठीक है ना, जबकि IPL में मौजूदा समय में 10 टीमें हैं। तो धीरे धीरे जब ये ग्रो करेगा इसमें भी टीमों की संख्या बढ़ जाएगी। हाल ही में किस राज्य ने फरवरी 2023 में GST संग्रह में 40% की वृद्धि दर्ज की है? तो ओडिशा में किया है। भारत में सबसे ज्यादा GST किस राज्य में कलेक्ट होता है? तो है महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है ना, हाल ही में दक्षिण कोरिया और कौन सा देश फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड संयुक्त अभ्यास आयोजित करेंगे? तो अमेरिका के साथ। हाल ही में भारत और किस देश ने योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए एक रूपरेखा तंत्र हस्ताक्षर किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। हाल ही में किसने नई दिल्ली में कैच द रेन 2023 चैंपियन लॉन्च किया है? तो जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने किया है। ये उड़ीसा की हैं। ये झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं। तो इस जो कैच द रेन 2023 जो इनिशिएटिव है उसका उद्देश्य है जल संरक्षण को एक चैन अभियान बनाने के लिए, यानी वाटर कंजर्वेशन को बढ़ावा देना इसका काम है। अगला कि हाल ही में IRCTC और किस बैंक ने भारत का सबसे पुरस्कृत सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो HDFC और IRCTC ने मिलकर। हाल ही में किसने PM जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो अश्विनी वैष्णव जी ने दिखाई है। ये केंद्रीय मंत्री है, रेलवे मंत्री है मतलब। इसके अलावा टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी यही है। हाल ही में बेंगलुरु सुरक्षित शहर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने किया, जो गृह मंत्री हैं। हाल ही में हैकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है? तो नागालैंड में रच दिया हैकानी जखालू। ये याद रखिएगा। प्री में तो ठीक है, इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट में कभी भी आंसर लिखिएगा, तो अगर इसको आप मेंशन करेंगे तो इट विल बी ग्रेट। हाल ही में भारत और किस देश की सेना ने एक संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रिंसेस 2023 में हिस्सा लिया है? फ्रांस के साथ। इसको इम्पोर्टेंट नोटिस कर लीजिए क्योंकि पहली बार हो रहा है, फर्स्ट टाइम। फ्रांस के साथ गरुड़ अभ्यास होता है, लेकिन ये पहली बार हुआ प्रिंसेस। प्रिंसेस एक जगह है फ्रांस में, इसी के नाम पे हो रहा है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में एडेनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। हाल ही में किस राज्य में 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? ओडिशा में मिला है, जगन्नाथ मंदिर के पास। हाल ही में किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? तो आंध्र प्रदेश। हाल ही में 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये गोवा में हुआ है। इसके अलावा हाल ही में जारी ATP रैंकिंग में विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच बने हैं। तो ये थे अक्टूबर 2022 से लेकर मार्च 2023 तक के सारे करंट अफेयर वन लाइनर, और ये सारे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा वो मैंने चूज किया था। इसके अलावा करंट अफेयर, हर मंथली करंट अफेयर वन लाइनर भी इस चैनल पे आपको मिलता रहता है। जनवरी फरवरी का आ चुका है, अभी मार्च का आएगा, तो उसको पढ़ते रहिए। और उसके बाद जब ये आप 6 मंथ वाला पढ़ेंगे तो ये सिर्फ रिवाइज होगा, क्योंकि इसमें के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मंथली करंट अफेयर में मिल जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से करंट अफेयर धीरे धीरे आपको बोझ नहीं लगेगा एग्जाम्स के पहले। और इन सबका PDF आप सेव करते जाइएगा। इसका PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में तो मिल ही जाएगा। इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जनरल स्टडी ऑफिशियल, उसको भी ज्वाइन कीजिए, वहां भी सारे PDF मिल जाएंगे। इसके अलावा वहां पे और भी बहुत सारे अलग अलग जो डेटा आते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आती है, वो मैं वहां पे डालता रहता हूँ। ठीक है, आपने इस सबने इस वीडियो को सुना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।